बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलानुर वज़ीर कतुन को ज पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद के मौजूद यम दलता द इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस इनकाद शवे दे चुकुम दलता रागरी डॉक्टरान दी चुकुम खलक दी दागुई सर बखबर काऊ चदुई पर इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस इनकाद बंदे नज़र सलरी और देर अलावा चुकुम द गाखूनो द बीमारियानो या चुकुम द सफाई पर हवाला सरा डॉक्टरान खलको ता पैगाम सलरी और दे सरा सरा चुकुम इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस इनकाद शवे दे आया दसे कॉन्फ्रेंसुना या एग्जीबिशन वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद के दल पकार दी पदे मुख्तलिफ़ सीज़नों बा चुकुम दल तरगली खलक दी या डॉक्टरान दी दागुई सरा बखबर काऊ रज़ई द मुंगसरा से इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के इनकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये बहुत यूनिक चीज़ है अपने आप में और एक डिफरेंट चीज़ है। इसमें इनोवेशन है, नॉलेज है, लर्निंग है और मैं सजेस्ट करती हूँ कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हर टॉपिक पे होनी चाहिए। वर्ल्ड वाइड है, इंटरनेशनल है, चाइना से इतने लोग आए हुए हैं, चाइनीज़ हमने देखे, उनसे बातचीत की है, वो बड़े खुश हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी वो बाहर से ला रहे हैं। वो मशीनें पाकिस्तान में नहीं बन रही हैं। कैड कैम टेक्नोलॉजी लेटेस्ट तरीन चीज़ है, डिजिटल डेंटिस्ट्री एक चीज़ है, अलाइनर्स बन रहे हैं, कैड कैम की मशीन्स हैं, वो सारा कुछ चाइना हमें भेज रहा है बना के और हम उसे सेल कर रहे हैं। मैं यहाँ एज एग्जीबिटर रही हूँ और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने थोड़ा सा विज़िट करके देखा, ऐसी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि पहले कभी मैंने सोचा भी नहीं था उसके बारे में। जिस चीज़ों के बारे में मुझे फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आके पता चल रहा है और बहुत अच्छा रहा है। नॉलेज और लर्निंग बहुत ज़्यादा है। एग्जीबिशन होनी चाहिए, मतलब ये 5 साल बाद तकरीबन हो रही है कॉन्फ्रेंस। ज़्यादा अरसा हुआ है यहाँ पे, तो 20 साल मैंने बात सुना है कि पहले 20 साल पहले एक छोटा सा मतलब इस तरह का एग्जीबिशन लास्ट जो है ना 19 में हुई थी लाहौर में, लेकिन ये अब देर बाद हुई है। मगर इतना नॉलेज है कि होनी चाहिए, साल में एक बार ज़रूर होनी चाहिए। लोगों को भी पता चल जाता है, डॉक्टर्स को भी पता चल जाता है, बाकी लोग मतलब जो टेक्निक्स होते हैं, डॉक्टर के पास टेक्निकल लोग होते हैं, उनको भी पता चल जाता है। जो नॉलेज है ना, बेसिकली देखिए मेन चीज़ है नॉलेज और बिज़नेस, दो चीज़ें हैं। नॉलेज भी प्रमोट हो रहा है, बिज़नेस भी प्रमोट हो रहा है और जितने ज़्यादा लोगों को मौका मिल रहा है उतने ही ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज भी जा रहा है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, लोग सीख रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ केयर बेहतर हो रहा है। क्वालिटी ऑफ चीज़ें अच्छी से अच्छी क्वालिटी आती जा रही है और अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो कि स्टॉल्स है इस एग्जीबिशन में, आपने क्या देखा और मतलब क्या चीज़ ऐसी नई लगी कि आपने समझा कि वाकई ये एक नई चीज़ आई है पाकिस्तान में? बिल्कुल जो नई चीज़ है वो इतना भी नया नहीं है। एक्चुअली हम हैं ना डेंटिस्ट्री के, तो पता चलता रहता है चीज़ों का, लेकिन यह है कि हर चीज़ ने ना अपने ही अंदर इवॉल्व किया है। हर चीज़ एक पहले ए ग्रेड थी, फिर A+ हुई, फिर सुपर A होगी, मतलब उसकी ग्रेडिंग बहुत इम्प्रूव हुई है इस तरह से। तो लोगों को आप क्या मैसेज देंगी दांतों की सफाई के हवाले से भी और प्रॉपर डॉक्टर के पास जाकर चेकअप के हवाले से आपका लोगों के लिए मैसेज क्या है? मैं ये कहना चाहूँगी, रात को सोने से पहले दांत ज़रूर साफ़ करें। सुबह उठ के दांत साफ़ करने का उतना फ़ायदा नहीं है जितना रात को दांत साफ़ करके सोने का फ़ायदा है। ठीक है, जो हम कहते हैं ना हम खाना खाने से पहले ब्रश कर रहे हैं, वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना खाना खाने के बाद इफेक्टिव है। और जैसे ही आपके दांत में दर्द है, तकलीफ़ है, कोई स्टेन है, कोई ज़र्रा भी दांत पे लगता है ना, फ़ौरन से पहले अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। कभी भी ये से ज़्यादा दर्द बढ़ जाने के बाद मेरे ख्याल में डॉक्टर के पास फिर जाके फ़ायदा भी नहीं है। एग्जैक्टली, मे भी उसकी स्टेज ऐसी है कि आपका दांत बच सकता है, नहीं बच सकता, वो बात की चीज़ है। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी कोई इशू आया, हर 6 महीने बाद अपना एक डेंटल चेकअप करा लें, आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। तो क्या इस तरह की इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस में आकर आपको कैसा लगा? वक्तन फ़वक्तन कितना ज़रूरी समझती है मतलब लोगों की आगाही के लिए, और फिर मतलब जिस तरह के आप लोग डॉक्टर्स हैं, मतलब ज़रूरी है इनकाद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बड़े लेवल पे आपके लिंक्स बन जाते हैं, नॉलेज एक्सचेंज होता है। जो मेरा स्टॉल है, किसी और का कोई और स्टॉल है, जब मैंने उनसे बात की तो मुझे बहुत सा नॉलेज मिला। वो मेरे पास है, उन्हें उन चीज़ों का नहीं पता था, मैंने उन्हें आके तो बताएं आपके पास क्या है। हम उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स बताते हैं, वो हम उनके प्रोडक्ट्स के बारे में सीखते हैं। और इतने बड़े लेवल पे मतलब मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये, मेरे चाइनीज़ आ रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मशीनें बना के ला रहे हैं और ख़ुद आए हुए हैं यहाँ पे, एक बंदे के पास जा रहे हैं, सेल करें कि लो ये एडवांस है, यही फ्यूचर है। इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप?
इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, बेसिकली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसने शुरू किया। मैं इनके ऑर्गेनाइजर्स को बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। इस तरह के इवेंट्स हमारे पिंडी इस्लामाबाद में होने चाहिए, इसके अलावा पूरे मुल्क में होने चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये प्रमोट कर रहे हैं डेंटिस्ट्री को, डेंटल टेक्नीशियंस की प्रोडक्ट्स को, हमारे जो डेंटल रोज़मर्रा के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं फील्ड में। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। अवेयरनेस आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं दांतों के हवाले से और फिर इसके इलाज के हवाले से। यहाँ पे डॉक्टर्स भी उनको आसानी से अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो लोगों के इंटरेस्ट और दांतों की सफाई और प्रॉपर चेकअप के हवाले से क्या कहेंगे, कितने अरसे में प्रॉपर चेकअप होना चाहिए? बेसिकली यहाँ पे आपने खुद ही बात कर दी कि डेंटल कंसल्टेशन फ्री हो रही है, एक तरह से आप डॉक्टर्स आ रहे हैं, जनरल पब्लिक भी आ रही है, तो सवालात हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि अगर ये चीज़ें आप क्लिनिक पे करते हो तो और या हॉस्पिटल में करते हो तो वेल एंड गुड है। बस यहाँ से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी आज यहाँ पे आए हुए लोग और डेंटल और डेंटल टेक्नीशियन जो भी डेंटल फैसिलिटी से बिलोंग करते हैं, और यहाँ तक कि जनरल पब्लिक को चाहिए कि यहाँ पे आएँ, आज इसका फ़ायदा उठाएँ। आप डेंटिस्ट से बात करते हैं, उनसे चीज़ें पूछते हैं, तो आप फिर उनके क्लिनिक पे भी आएँ या हॉस्पिटल में आएँ और इसके बाद उनसे अपना फॉलोअप पे रहें, उनसे काम करवाएं, पूछें। तो इतना डेंटल ट्रीटमेंट वैसे कॉस्टली नहीं है, ये भी बताना चाहूँगा। ये आपकी नेग्लिजेंस है जो आपके डेंटल कॉस्ट के ऊपर ले जाती है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि इसके टाइम इतना लगेगा, बेसिकली बहुत हुआ पेशेंट का ऊपर है, हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ता भी, लेकिन आप अपनी कम से कम कंसल्टेशन 1 साल में 2 दफ़ा करवा लिया करें, 6 महीने बाद एक डेंटिस्ट से, ठीक है। लाजमी है, क्योंकि दांतों का दर्द फिर आपको पता है कि पूरा जिस्म और ख़ासकर दिमाग डिस्टर्ब रहता है। तो यहाँ पर आकर इस कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन में आकर आपको कैसा लगा? टू बी ऑनेस्ट, मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक है। थोड़ा सा अपना तारुफ करा देता हूँ। मैं मार्गला डेंटल हॉस्पिटल है, कॉलेज वहाँ का ग्रेजुएट हूँ 2021 का, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के साथ एफिलिएटेड थी। अल्लाह का शुक्र है 2021 में मैंने ग्रेजुएशन पूरी की, ठीक है। तो उसके बाद से अब मैंने 1 साल की हाउस जॉब होती है वो करके मैं 2 साल से मतलब क्लिनिक ही कर रहा हूँ। 24 में अभी फ़िलहाल मैं सुबह जाता हूँ 10 से 2 बजे के करीब। मेरा एक सेव मार्ट है, आपने सुना होगा सैदपुर रोड पे, वहाँ पे ऊपर क्लिनिक करता हूँ। मेरे डॉक्टर हैं डॉक्टर फिदा हुसैन साहब, मेरे सर हैं उनके पास। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली मुझे आके बहुत अच्छा लगा। मैं टू बी ऑनेस्ट हर बंदे को रेकमेंड करूँगा जो अभी देख रहा है, और आपके इस तरह के और जब होंगे ना, और भी सिटीज़ में होते हैं, टू बी ऑनेस्ट आप प्लीज़ सारे डेंटिस्ट जितने भी है, यंग डेंटिस्ट हैं, ग्रेजुएट्स हैं, प्लीज़ जाके इस तरह की अटेंड करें, टाइम निकालें और इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। वाई? बिकॉज हम एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन, हमें चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करें। आप देखें, आप पे भी एक जिम्मेदारी है, और ये ताकि अवेयरनेस लोगों में आए, क्योंकि दांतों में और फिर खासकर मुंह की कैंसर आपको पता है, बाकी बीमारियां भी फैल जाती है, तो उससे इंसान बच सकता है। हाँ, अगर अवेयरनेस। हाँ, बेसिकली यही मेन टॉपिक है। अगर ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका थीम लगा, उन्होंने बेसिकली इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस की। हाँ, इनकी अगर ये थोड़ी सी और इसमें ऐड एक ये चीज़ कर सकते थे कि ओरल हेल्थ अवेयरनेस पे भी एक प्रोग्राम छोटा सा रख लेते। यहाँ पे एक स्टॉल होता, वहाँ पे हर डेंटिस्ट चेक कर रहा होता, जो अवेलेबिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट करता है, ठीक है, जो नीडी पर्पज पीपल को। तो अगली बार ये कहूँगा इनको काइंडली ये चीज़ ऐड करें, इससे बहुत बेहतरी होगा। और अच्छा, मैं बता दूँ, मैं इस पर काम कर भी रहा हूँ, अभी हुकूमत के साथ नहीं कर रहा, अपने तौर पर मैं हर स्कूल और कॉलेजेस को इस्लामाबाद और पिंडी के देता हूँ सर्विसेज। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, और जो वी ग्रो एंड वी हैव एंजॉयड अ लॉट हियर, एंड ये होते रहना चाहिए। यहाँ पर लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मेरे ख्याल में पहली दफ़ा इस तरह का मतलब जो कॉन्फ्रेंस है, ख़ासकर दांतों के हवाले से, उसका पाक चाइना सेंटर में इनेकाद हुआ है। तो लोग मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं, मुख्तलिफ यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी है, स्टॉल्स भी है लोगों के, यहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद है, लोग भी मतलब डॉक्टर से भी मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं, आप लोगों के कॉन्फ्रेंसेस भी हुए। तो दांतों की सफाई और प्रॉपर चेकअप के हवाले से लोगों के लिए आपका मैसेज क्या है? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कभी भी किसी गंदे बर्तन में खाना पसंद नहीं करोगे। तो ये एक गॉड गिफ्टेड बर्तन है जो अल्लाह ताला ने आपको हमेशा के लिए यूज़ करने को दे दिया है। तो अगर आप इसको सेट रखोगे तो आपकी हेड टू टो हेल्थ सेट रहती है। अगर हम समझें तो ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हमें इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट पार्ट की आपने बात की और तवज्जो की आपने बात की, लेकिन यहाँ पे ख़ासकर पाकिस्तान में जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, लेकिन लोगों को पहले से भागना चाहिए। लोगों को पहले से ही उनके हाइजीन का ख्याल कर लेना चाहिए। अगर ओरल हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी डेंटल सर्जन की ना, फॉर कैविटीज़, फॉर फिलिंग, फॉर ट्रीटमेंट्स। बस ओरल हाइजीन मेंटेन रखने लग जाए एक तो। दूसरा, अगर किसी को एस्थेटिकली हमारी ज़रूरत है तो हम हैं ना, इम्प्लांट्स लगाने के लिए, ब्रेसेस लगाने के लिए, वो तो एक फर्दर है ना फिर चीज़ें सारी। लेकिन बेसिक नीड जो है वो है कि ओरल हाइजीन मेंटेन कर ली जाए। लोग इस चीज़ से भी ज़्यादा डरते हैं कि दांतों का जो मतलब इलाज है बहुत महंगा है, तो क्या वाकई महंगा है?
मैं तो बहुत काइंड हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्काउंट और जिस तरह से मैं हम्बल होके पेश आती हूँ पेशेंट्स के साथ फ्रेंडली, अगर हर डॉक्टर ही ऐसे हो जाए तो मेरा ख्याल है हर पेशेंट अफोर्ड कर सकेगा। इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सेटअप है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, न्यू इन्फॉर्मेशन भी है। कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है, तो अप टू डेट लाइक टेक्नोलॉजी तो बढ़ती रहती है ना, तो बहुत बहुत बेहतरीन सेटअप किया है इन लोगों ने। यहाँ पर लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और डॉक्टर्स भी बहुत सारे आए हुए हैं और ये 3 दिन का मतलब एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस था, तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा और इस एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से ये सिर्फ डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि बाकी अवाम के लिए भी एक लाइक एक्सपो विजिटर्स आए हुए हैं यहाँ पे और सिटीजन्स आए हुए हैं, तो उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है कि अच्छा हमने अपना ख्याल रखना है। और प्रोस्थेटिक का काफ़ी यहाँ पे पड़ा है, लाइक फिंगर्स, आइज़, लाइक जो यहाँ पे देखेगा ना एक्सप्लोर करने का जिन्हें शौक हो उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है। न्यू चीज़ें जिनको नॉलेज हासिल करने का शौक है उनके लिए भी लाइक न्यू चीज़ मिलेगी, न्यू चीज़ देखने को मिलेगी, इंटरेस्ट पैदा होगा और अपने ओरल हाइजीन का ख्याल भी रखेंगे फिर पेशेंट्स। मतलब यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं किसी ने पूछा है कि दांतों के हवाले से क्या एडवाइस देंगी आप? हाँ जी, पूछा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स ही हैं तो इतना किसी ने नहीं पूछा। ज़्यादातर यहाँ पे डॉक्टर्स ही हैं, जो सिटीजन्स हैं वो आई थिंक देख के जा रहे हैं बस, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोग मतलब डॉक्टर सब इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्तलिफ जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, स्टॉल्स हैं वो मतलब चीज़ें भी ले रहे हैं, तो क्या इस तरह के मतलब इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस वक्तन फ़वक्तन मुनाकिद होनी चाहिए? जी जी बिल्कुल होनी चाहिए, मैं यही कहने वाली थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स के लिए भी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत अच्छा है, लाइक कोरिलेशन जो होता है, और बाकी के जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप मिलते हैं, आपका भी एक्सपोजर होता है, तो आपके दोस्त बनते हैं, वो उनको आपसे इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस में आप यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा और मतलब क्या चीज़ आपको यहाँ पर आकर नया मतलब क्या चीज़ सीखने को मिला? मुझे यहाँ आके अच्छा लगा और मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे लाइक डॉक्टर्स के लिए रेट्स कम किए हुए हैं एग्जीबिशन में ना, जो मेडिकल सप्लाई होता है उसके रेट भी कम है, तो डॉक्टर्स को यहाँ से ले लेना चाहिए सामान, और बाकी भी इन्फॉर्मेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा मिली है, तो बहुत बहुत बेहतरीन है यहाँ। डॉक्टर लोगों को दांतों की सफाई या दांतों के प्रॉपर चेकअप के हवाले से आप मैसेज क्या देना चाहेंगी? अगर तो आपके दांतों में इशू रहता है तो आप वीकली चेकअप कराएं, अगर नहीं रहता तो आप मंथली लाजमी करवाएं, क्योंकि अगर हम किसी गंदे बर्तन में खाना खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, तो अगर आपके दांत ही गंदे पड़े होंगे या ख़राब होंगे या अंदर कोई इशू होगा तो आप कैसे ठीक रहेंगे? कहते हैं ना जान है तो जहान है, तो ओरल हाइजीन भी उसी में आता है। दांतों की दर्द की वजह से पूरा जिस्म डिस्टर्ब रहता है और ख़ास कर दिमाग, और खाने का भी फिर कोई नहीं होता हिसाब, और अगर दांत मजबूत नहीं होंगे तो भी पेन, यहाँ पेन है वहाँ पेन है, तो होगा नहीं। इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस पहली दफ़ा इस्लामाबाद में इसका इनेकाद हुआ है, तो इस इनेकाद के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने ये अरेंज किया है, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी और इसमें नई नई टेक्निक। मुबारकबाद भी और दाद के लायक भी है ये। जी जी बिल्कुल, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उनको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। मैं तो आज़ाद कश्मीर से आया हूँ, ठीक है, इतने दूर से यहाँ के ये तीन दिन पूरे मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, एग्जीबिशन देखी है और बहुत नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो उसके बारे में पूरी डिटेल से हमारे लेक्चर हुए हैं। और यहाँ जो ख़ासकर जो इक्विपमेंट आया है, नई मशीनरी आई है, जैसे मेडिकल के दूसरे शोबे में तरक्की हो रही है, इसी तरह हमारी डेंटिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है। और इसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट जो है वो आम मरीज़ों को पहुँचता है कि जितना हम यहाँ से सीख के जाएंगे, जो हमारे डॉक्टर सीख के जा रहे हैं, यहाँ से जो इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं, उसका अल्टीमेटली बेनिफिट पॉपुलेशन को होगा और आम मरीज़ को होगा। तो मैं इस हवाले से उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ। उनको ये सालाना तकरीबन इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो, ख़ासकर जो नई चीज़ें आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है, नई मशीनरी आई है, उस हवाले से। एक तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर दांतों के हवाले से, और फिर दांतों में अगर कोई मसला आता है तो मतलब कैंसर भी हो जाता है, मुंह की मतलब जो बीमारियां हैं, ख़तरनाक बीमारियां, वो भी मतलब बंदा उसी में आ जाता है, बीमार हो जाता है। तो इस इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस में आकर आपको कश्मीर से एज ए डॉक्टर कैसा लगा? अच्छा लगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव
इसलिए कि दांतों की बीमारियां इस वक्त बहुत बढ़ रही हैं। दांतों की जो बीमारियों के रेशो है वो बहुत ज़्यादा है बाकी बीमारियों की तरह, और इसमें अवेयरनेस ज़रूरत है। हमें जितनी ज़्यादा पब्लिक को अवेयरनेस होगी उतनी वो हिफाजती तदाबीर इख्तियार करेंगे, और फिर यहाँ पे आके जो हमें मौका मिला है नई चीज़ें देखने के लिए, नई मशीनरी देखने का, वो शायद आम हालात में हमें ना मिलता। और फिर जो हमारे यहाँ पे जितने प्रोफेसर्स आए, पूरे पाकिस्तान से आए, दूसरे अफ़गानिस्तान से भी आए, और भी ममालिक से यहाँ पे आए, और उन्होंने यहाँ का लेक्चर दिया है और अपनी जो नई रिसर्च है मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से वो शेयर किया हमारे साथ। और उसका अल्टीमेटली फिर मेडिकल हमारे डेंटल कॉलेजेस इतने ज़्यादा है, वहाँ पे एजुकेशन हो रही है। वो प्रोफेसर यहाँ पे, टीचर्स आए यहाँ पे, उन्होंने अपने लेक्चर दिए। तो इस हवाले से दांतों की बीमारियों की रोकथाम के लिए काफ़ी हमें मदद मिलेगी। इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगी कि एज अ हाउस ऑफिसर मुझे तो काफ़ी एक्सपोजर मिला है, काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली हैं। जो चीज़ें मैंने अपने कॉलेज में प्रैक्टिकली नहीं देखी वो चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से ली भी हैं। और चूँकि मैंने अपना डेंटल सेटअप स्टार्ट करना है तो उसके लिए मुझे तो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो हेल्पफुल ही होगा क्योंकि जिस तरह के यहाँ पे स्टॉल्स हैं, मुख्तलिफ नई चीज़ें यहाँ पे लोग लेके आए हैं, लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, डॉक्टर्स भी ले रहे हैं। मतलब आप भी यहाँ पे एक स्टॉल पे अभी खड़ी थी, तो क्या कहेंगी मतलब दांतों की सफाई के हवाले से और प्रॉपर चेकअप के हवाले से एज ए डॉक्टर लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है? मेरा तो लोगों के लिए दांतों के चेकअप के हवाले से ये ख्याल है कि आपको हर 6 माह बाद अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, और साल में जो आपके दांतों के हालात है उसके मुताबिक आपको एक दफ़ा सफाई करवा लेनी चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि दांतों की सफाई करवाने से दांत हिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। दांतों की सफाई सिर्फ आपके दांतों की बेहतरी के लिए है ताकि उनको मज़ीद बीमारियाँ लगने से, उनको कीड़ा लगने से बचाया जाए। लेकिन अगर आप उनकी सफाई नहीं करेंगे, उनकी सफाई नहीं करवाएंगे तो वो कीड़ा भी लगेगा, आपका दांत बहुत कीमती है, वो दोबारा नहीं आएगा, वो ख़त्म भी हो सकता है। उस तो आखिरी हेल्प उसको निकलवाना ही होता है। तो बेहतर यही है। नुकसानदायक बीमारियाँ भी मतलब, हाँ जी बिल्कुल। और ये दांतों के जो दांतों की सफाई नहीं करते और जो इनके जरासीम है, इनका डायरेक्ट कोरिलेशन है विद हार्ट डिजीज़ और भी ओरल डिजीज़, ओरल कैंसर के लिहाज से हर जगह से इनका कॉन्टैक्ट है, कोरिलेशन है। तो दांतों की सफाई करनी भी चाहिए, करवानी भी चाहिए। तो सिर्फ एक मिथ है कि आप दांतों की सफाई करवाएंगे तो वो आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, और मैं डस्का से आई हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई रिग्रेट है ना आने का यहाँ पे। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला। तो क्या इस तरह की इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये मेरी ज़िंदगी की पहली इंटरनेशनल डेंटल कॉन्फ्रेंस थी और मेरे ख्याल से डिफरेंट सिटीज़ में होनी चाहिए। इस्लामाबाद में थी, लाहौर में भी होनी चाहिए ताकि आसपास के लोगों को ज़्यादा फैसिलिटेशन मिल सके। फैसिलिटेशन के साथ साथ आम लोगों को भी यहाँ पे अवेयरनेस हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं दांतों के हवाले से, उनको भी पता चलता है कि हमें कितने अरसे के बाद कम से कम मतलब प्रॉपर चेकअप या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, उनको पता लगे डेंटल के हवाले से, उनको डेंटिस्ट्री के बारे में पता चले। और ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है मेरे तो ख्याल से, और मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, बहुत हेल्पफुल रहा। ऑल थैंक्स टू द टीम जिन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया, अरेंज किया। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है और ये बार बार होनी चाहिए। इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये डेंटल एग्जीबिशन पाकिस्तान में 6 साल बाद हुई है, इनेकाद हुआ है इसका। इससे पहले इंटरनेशनल लेवल पे दुबई और चाइना में इसका ज़्यादा शऊर था लोगों को, और पाकिस्तान में क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है, पूरे मुल्क के इस टाइम सारे डेंटल सप्लायर्स, डॉक्टर्स और सब जमा हुए हैं इस एग्जीबिशन पे। और डिफरेंट जो हमारी टेक्निक्स है, डेंटल टेक्निक्स हैं, मेडिसिन हैं, उससे अवेयरनेस उनको मिल रही है। ठीक है, हमारा अपना भी यहाँ पे एक स्टॉल था खैबर डेंटल सप्लाई के नाम से, जो कि रावलपिंडी बेस्ड है। और अदर देन दैट यहाँ पे और भी डिफरेंट ओवरऑल पाकिस्तान, कराची, लाहौर, पेशावर, डिफरेंट जगहों से लोग आकर तो अपने स्टॉल्स लगाए हैं। इवन डॉक्टर्स जमा हुए हैं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से, और उन्होंने आकर यहाँ पे मतलब अपनी उनको अवेयरनेस मिली है। डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस भी हुई है यहाँ पे, कॉन्फ्रेंस भी हुई है, डेंटल कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पे प्रॉपर, जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट्स सारे जो थे हाउस जॉब कर रहे थे डॉक्टर्स, वो उनकी मतलब उनका सर्टिफिकेट से डिस्ट्रीब्यूशन उनकी हुई है। और ये मतलब सारा ये था। आपके स्टॉल पे, आप यहाँ पे स्टॉल मतलब पे बैठी थी, तो क्या पूछ रहे लोग? आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं,
तो लोग दांतों की मतलब इलाज और फिर सफाई के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर इशू तो सफाई का रहता है, और फिर सफाई के हवाले से क्या ऐसी नई चीज़ें हैं और लोग क्या पूछ रहे हैं? लोग यूजुअली डॉक्टर्स हैं और जैसे जो उनको क्लिनिक में जो ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे इंजेक्शंस की और जो पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में ज़्यादा पूछ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो हमसे मशवरे ले रहे हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं उनको मशवरा एग्जैक्टली दे नहीं सकती, लेकिन उनको प्रोवाइड कर सकती हूँ बेस्ट पॉसिबल, वट एवर टूथपेस्ट दे रिक्वायर या कुछ भी उनको चाहिए तो वो उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी इनके रिक्वायरमेंट है उनको हम बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मार्केट में जो उनको स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग बाहर से मंगवाने की, वो हम उनको यहाँ पे इस एग्जीबिशन में प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम में। तो इससे पहले मतलब इस एग्जीबिशन के इनेकाद से पहले ऐसी मतलब चीज़ जो कि आपको नहीं पता था आज पता चला, तो मतलब इस तरह का चीज़ मतलब मुख्तलिफ स्टॉलों पर क्या इस तरह की चीज़ भी देखने को मिला कि हाँ वाकई ये एक अच्छा चीज़ है, मुझे अपने दांतों के लिए ये चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए? जी, मुझे इससे पहले चारकोल टूथपेस्ट और जेल का नहीं पता था। मुझे ये नहीं पता था कि वाइटनिंग जेल्स भी हैं टूथपेस्ट के अलावा, जैसे हम कोलगेट और नॉर्मल वो यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर रैपिड एक्शन के और भी, जैसे हम लोग अवेयर है सेंसोडाइन, कोलगेट और जो नॉर्मल मार्केट में है, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी हैं जो हमें सिर्फ डेंटिस्ट रिकमेंड करता है। वो टूथपेस्ट और इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट, और रूट कैनाल के जो प्रोडक्ट्स हैं किस तरह के, मतलब क्या उसमें रूट कैनाल में क्या यूज़ हो रहा है, वो सब इंस्ट्रूमेंट्स का मुझे इस एग्जीबिशन से पता चला है। विस्तार में तो आपने भी लोगों से सुना होगा कि जब के दांत में दर्द है और फिर दांत में दर्द भी आखिरी हद दर्जे तक पहुंच जाता है, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाके रुजू करते हैं और फिर इलाज की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त फिर वो चांस वापस उस पर नहीं आता। तो प्रॉपर चेकअप और प्रॉपर सफाई ज़रूरी है, मतलब लोगों को करना चाहिए। देखिए, रेगुलर डेंटिस्ट एक ऐसी चीज़ मतलब डॉक्टर है कि जहाँ पे रेगुलरली हर वीकली आपको एक विज़िट आपका डेंटिस्ट का बनता ज़रूरी है, क्योंकि दांत हमारी एक ऐसी चीज़ है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो वही हम फिर ये जो हम डेंचर्स और वो बेच रहे होते हैं वो फिर हम उसके लिए भाग रहे होते हैं। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम टाइमली डेंटिस्ट को देख लें वीकली या मंथली बेसिस पे, और हम लोग अपने दांतों का ट्रीटमेंट टाइमली करवाएं ताकि वो मज़ीद जो बढ़ जाए और फिर हम बिल्कुल ही लास्ट स्टेज उसके एक्सट्रैक्शन करवा रहे हो दांतों की, उससे बेहतर बचने के लिए हम पहले ही प्रिवेंशन कर लें उसकी, और मतलब जो भी कैविटीज़ और उनसे हम बच जाएँ। पहले से प्रिवेंशन ज़रूरी है, ख़ासकर दांतों की बीमारियों के हवाले से या दांतों की मतलब दर्द के हवाले से। दांतों में दर्द जब आ जाता है तो फिर सबसे ज़्यादा मतलब दिमाग डिस्टर्ब रहता है, और आपने मतलब देखा होगा अक्सर लोग कि वो रात के वक्त ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है, फिर नींद भी नहीं आती। तो क्या कहेंगी इस इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस को इस तरह मतलब वक्तन फ़वक्तन मुनक्किद होनी चाहिए, और सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं मुल्क के दीगर शहरों में भी इस तरह के एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस ज़रूरी है? मैं तो ये कहूँगी इसको इवन इंटरनेशनल लेवल तक भी हमें लेके जाना चाहिए। 2014 में मैं फ़र्स्ट टाइम जब इंटरनेशनल दुबई डेंटल वहाँ पे हर साल होती है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मैंने जब अटेंड की थी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि वहाँ पे पाकिस्तान का कोई स्टॉल नहीं था। वहाँ पे इंटरनेशनल लाइक पूरी दुनिया के स्टॉल से सिर्फ एक पाकिस्तान का नहीं था। तो आज पाकिस्तान में ये एग्जीबिशन देखकर मेरा दिल इतना खुश है कि, और इसका रिस्पांस जिस तरह डॉक्टर्स ने रिस्पांस किया, जिस तरह स्टूडेंट्स ने रिस्पांस किया, सप्लायर्स का रिस्पांस था, सेल्स थी लोगों की, आई एम सो हैप्पी कि हम लोग उस लेवल पे इसको अगर हमने नाम दिया इंटरनेशनल तो इसने प्रूव किया कि हम इंटरनेशनल लेवल पे आए हैं। और पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया, आई वांट के ना सिर्फ इस्लामाबाद में, इट शुड हैपन इन कराची, लाहौर, ताकि जो लोग यहाँ इस्लामाबाद तक नहीं पहुँच सके, बहुत दूर दूर से आए हैं लोग, इवन अफ़गानिस्तान से भी आए हैं। नहीं, पेशावर से भी लोग थे या डस्का से भी थे, आज़ाद कश्मीर से भी थे, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे लोग डॉक्टर्स आए हुए। इवन अफ़गानिस्तान से भी कुछ थे लोग जिनको स्पेशल परमिशन दी गई है यहाँ पे आने के लिए। चाइना से भी इंशाल्लाह हमारे हैं यहाँ पे स्टॉल्स, चाइनीज़ स्टॉल्स भी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे भी बड़ी एग्जीबिशन हो, और अब हम कंट्रीज़ को वेलकम करें कि वो पाकिस्तान में जिस तरह दुबई में सारे जमा होते हैं वो पाकिस्तान में जमा हो, और हमारे डेंटिस्ट के पास एक नई से नई टेक्नोलॉजी हो जो बाहर इस्तेमाल हो रही है वो हमें पाकिस्तान में फैसिलिटेट हो मिले। इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और मेरी काफ़ी इनके साथ कम्युनिकेशन भी रही है, और ये सही इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया है।
और मैं CEO हूँ मेलपैक्स इंस्ट्रूमेंट ग्रुप का। बूथ लगाया, बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। और बहुत से डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलते थे यहाँ लोगों को, और उन्होंने परचेज़ किए और बहुत खुश हुए हैं। और उन्होंने जो प्रैक्टिस यानी बाहर से परचेज़ करते थे जाके, वो अभी उन्होंने इधर से परचेज़ किए हैं। जैसे डेंटल इम्प्लांटोलॉजी, डेंटल सर्जरी, इंडोडेंटिक सर्जरी, इनके स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो हैं हम खुद मैन्युफैक्चरर ना खुद प्रोड्यूस करते हैं सियालकोट में, और 35 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। और ये इन्होंने स्पेशली हमें इनवाइट किया था कि आप यहाँ आएँ और यहाँ एग्जीबिशन लगाएं, और हमने लगाया। काफ़ी अच्छा हमारा बूथ भी था और काफ़ी हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। और ये इनकी कामयाबी है ये ऑर्गेनाइजेशन की, और मैं स्पेशली इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया और वेल ऑर्गेनाइज था। हर चीज़ इन्होंने मैनेज की है, और इंशाल्लाह ये आगे जो फ्यूचर में पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकेगा इंटरनेशनल लेवल पे, और पाकिस्तान में यानी कम खर्चे पे यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर सकेगा, और ये पे अवेलेबल होगा। उसमें ख़ासकर लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि दांतों का जो इलाज बहुत महंगा लोग कह रहे हैं। जो कॉटन इंडस्ट्री है हमारी वो इम्प्रूव करेगी, क्योंकि छोटा जो मैन्युफैक्चरर है वो भी अपना स्टॉल लेके अपनी प्रोडक्ट को, इनफरादियत को वो दिखा सकेगा कि मैं ये चीज़ बनाता हूँ। यानी उसकी जो वर्किंग है वो यानी अच्छी वो जो है ना प्रोड्यूस कर सकेगा। इस एग्जीबिशन में आपने शिरकत की तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कैपिटल में ये कॉन्फ्रेंस यानी एग्जीबिशन था, और ये इसका जो है ना बहुत अच्छा फीडबैक जाएगा वर्ल्ड में। और तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि मैन्युफैक्चरर को प्रमोट किया, ये बहुत अच्छा। ये यानी पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इस एग्जीबिशन के थ्रू। अवेयरनेस के लिए दांतों की मतलब दर्द और मुंह की बीमारियों के हवाले से इस तरह के एग्जीबिशन या कॉन्फ्रेंसेस वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद होने चाहिए, ज़रूरी है। ये तो बहुत ज़रूरी है। हर हमारे जो जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, कराची है, ये बड़े शहरों में ये एग्जीबिशन लाजमी होनी चाहिए। और इससे जो है ना डॉक्टर भी जो है ना अच्छा जो है ना परचेजिंग में भी उनको आसानी रहती है, फिर अपनी चीज़ वो जो यूज़ करते हैं उसके मुताबिक परचेज़ कर लेते हैं। बूथ के ऊपर आके वो अपनी चीज़ को देखते हैं, जो अच्छी लगे, जिससे भी अच्छी लगे वो उससे परचेज़ करते हैं उस कंपनी से। यहाँ पे डॉक्टर से भी मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि इन मुख्तलिफ स्टॉलों पर हमने पूछा तो मार्केट में जो चीज़ हमें 20,000 की मिलती थी वो यहाँ पे 12-13,000 10,000 की मिलती है। मतलब इससे हमें ये भी अंदाज़ा हुआ कि मतलब ये चीज़ इतने की यहाँ से मिलती है। इससे जो होगी ना, ये एक तो एजुकेट होंगे लोग बिज़नेस में भी, और हमारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। और इसमें जो है ना लोगों की शिरकत, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने शिरकत की है इसमें, और बहुत अच्छा, हर बंदा खुश है, यानी वो काफ़ी हैप्पी हैं लोग कि हमें हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है और हर चीज़ को हमने परचेज़ किया। बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर जो चीज़ें बाहर से परचेज़ करते थे वो आप पाकिस्तान से ले सकेंगे, और उनके पास कांटेक्ट गया कि जी ये इस कंपनी का ये फ़लाँ चीज़ अच्छी है, दूसरी कंपनी की ये चीज़ अच्छी है, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो सिलेक्ट कर सकें। नेशनल डेंटल एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस पर इनेकाद बंदे स्तासो नज़र से چې الحمدلله ډېر ښکلی نظر دی او دلته رالو او بله چې د یو ښه ماحول هم جوړ دی د ډینټسټري د څومره سپلایز حوالې سره چې دي، او مونږ پکې خپل هم رالو په ډینټسټري کې دومره ټایم تیر شو، سټډي مو وکړه او عجیبه عجیبه انسټرومنټ نیو انسټرومنټ مسای که د پیشنټ حوالې سره چې پیشنټ ته یو ښه چیز او یو ښه ایمیج ورته مخکې لاړ شي که نه د هغې ټریټمنټ حوالې سره. دلته ډاکټران ډېر زیات راغلي دي، خو خلک هم ډېر زیات انټرسټ اخلي چې کوم دلته مختلف پروډکټس دي د هغې نه هم خلکو ته پته لګي. نو پراپر چې کوم چیک اپ په حواله سره د غاښونو تاسو څومره ضروري ګڼئ؟ देखो डेंटिस्ट्री چې ده که نه دا په میډیکل کې فرست اول دا ډېر زیات اهم ده که نه،
ځکه چې ټول بیکټیریاز وغیره چې ډینټسټ چې دا په دې اهم ده چې څومره بیکټیریا هغه فرست ول ستا د خولې نه اندر ځي چې د دې صفایي او انسټرومنټ څومره هیوي استعمال شي پیشنټ دپاره کیرینګ ډېر ضروري دی ډېر خیال ساتل پکار دی ډېر زیات نو چې کوم د دې انټرنیشنل ډینټل ایگزیبیشن کانفرنس انعقاد شوی دی داسې قسمه ایگزیبیشن کانفرنس وقتاً فوقتاً منعقد کېدل پکار دي یاره زه خو وایم چې دا ځکه کول پکار دي که نه چې څومره سینیر ډاکټرز دي یا هغوی په یونیورسټۍ کې هغوی ته لیکچر وغیره ورکړي خو هغوی په هغې باندې دومره پوهه نه راځي چې څومره دلته راشي او نوي نوي انسټرومنټ صحیح کړي ځکه دا یو پریکټیکل لایف دی دې ته راشي او بیا د پیشنټ ټریټمنټ کول نو دا ډېر اسانه شي ورته ځکه چې هغه انسټرومنټ دی په ریالټي کې دلته صحیح کړي اول ته ورته په بوکس کې ښایي چې دا انسټرومنټ دا دی دا رول دا کوي دا داسې په باډي کې پروډیوس کېږي نو خو هغوی ته خو هلته کې پته نه وي او دلته چې راشي کله او خپله یې صحیح کړي نو هغوی ته ډېره اسانه شي نو ډېره بهتره نو زه وایم چې دا ټایم په ټایم سره وینو ډېره اهم وي چې څومره ایچ اوس ډاکټرز راځي دقسې ډینټل هایجینسټ راځي نور داسې میډیکل سره ریلیټډ په ډینټسټري حوالې سره چې راځي نو هغوی دپاره ډېره یو بهتره خبره ده د غاښونو د پراپر چیک اپ او د صفایي په حواله سره د داسې قسمه کانفرنس ایگزیبیشن انعقاد تاسو ضروري ګڼئ او خاص کر په خیبر پښتونخوا کې د هم داسې کانفرنس ایگزیبیشن منعقد کړی شي دا خو ډېر اهم دی خو د کی پی کې باره کې یو خبره راله کی پی کې زیات تر چې دي که نه نو ټیکنیشین ټریټمنټ وغیره کوي د پیشنټ نو دا امپاسبل خبره چې مختلف نقصان ده چې کومې بیماریانې دي هغه هم جوړي د دې داسې کار یې که نه چې یو ټیکنیشین ته یو پراپرلی پته نه وي چې یو پیشنټ به څنګه زیات تر پیشنټ مونږ په ته راشي هغوی ته داسې ټریټمنټ شوي دي بعضې کال هغوی ته نور څه مسله وي او هغوی ته ډینټسټ غاښونه یې ورته ایستلي نو دا څومره نقصان دي په پلاس باندې به دې کتلي د خیبر پښتونخوا داسې ځینې علاقې دي چې ځینې مطلب کسان په پلاس باندې غاښ راباسي په لاس پرې د بعضې اوقات کې به درته پیشنټ داسې خبرې وکړي که نه چې یو پیشنټ ما ته دا کړی وایي زه په کورسۍ کې کېنولم وایي زموږ د سکول چې کوم چیر و په هغې کې کېنولم وایي په هغې کې هم راته غاښ وویستو هغه ته بیا فرست سټیج چې مونږ ته کله راوړو نو هغه ته فرست سټیج کینسر شوی نو مونږ ډایرکټ بیا هغه مخکې ریفر کو ولې چې هغې خپل ډاکټرز وي نو هغه یې بیا مخکې ډایګنوز کوي انټرنیشنل ډینټل ایگزیبیشن او کانفرنس په حواله سره ستاسو نظر څه دی اصل کې مونږ له داسې انعقاد کول پکار دي ځکه چې زمونږ کوم ډینټسټري فیلډ دی نو د سره چې دې ته یو موټیویشن میلاویږي او د دې د وجې نه زمونږ را روان چې کوم ډینټسټ دی یا نوی کول چې کوم دی نو هغې ته یو نوی سوچ میلاویږي زه چې کله هم دلته رالم ما وکتل نو ډېر داسې نیو ټیکنیک یا داسې یو نوې ډېرې خبرې ما زده کړلې چې هغه مونږ ته په ډینټسټري کتابونو کې نه دي ښودلی شوي نن سبا هر تاسو ګورئ نیو جدید دور دی او د دې د وجې نه مونږ ډېر زیات نوي سو زده کوو نو داسې پکار ده چې مونږ په دې باندې څومره هم پروګرامونه وکړو زما خیال دا پروګرام ډېر زیات لیټ شو دا مونږ له ډېر مخکې پکار و مونږ له پکار دي دا تقریبا 2-3 کاله بعد داسې یو پروګرام کیږي ځکه چې د دې سره زموږ حوصله زیاتیږي چې کوم اویرنس دی په خلکو کې د غاښونو په حواله سره هغه هم ډېر زیات ضروري دی خاص کر چې ښه ټیټ یې په درد نه وي ډاکټر ته نه ځي نو په هغې نه مخکې پراپر علاج او پراپر چیک اپ د ډاکټر نه ضروري دی یاره انتهایی زبردست کوېسچن مو کو چې زمونږ وګور الحمدلله زما 3 سیټ اپ دي یو اسلام آباد کې دی یو پېښور کې دی یو لاهور کې دی خو چې زه وګورم نو ډېر کمتره خلک چې تر هغې پورې ډاکټر له نه ځي څو پورې دې درد پې نه راغلی او درد بیا د دومره شدید شوی نه وي چې دې حد ته نه رسولی چې جوړولی نه نو دې ډاکټر ته نه ځي نو چې کله هم لاړ شي نو بیا مونږ هغې پوزیشن ته وګورو یا دې ایکسټرکشن کوو غاښ ته وباسو او په مشکله ارسیټي بیا کېږي نو مونږ له پکار چې کله معمولي کیویټي راشي مونږ ته ټنډه ګرم ولګي او همیشه مونږ له پکار دي 6 میاشتې بعد لاړ شو مونږ خپل غاښونه چیک اپ وکړو نو د دې سره به دومره چې زمونږ دا مسله چې کومه دا به سیوا کېږي نه چې کله مونږ خپل چیک اپ نه یې کړی او مونږ داسې بېغوره یو چې درد سټارټ شي نو بیا خو اخرني کنډیشن وي بیا خو یا ایستل شي هغه پخواني متل دی که نه چې غاښ رنځور شي نو علاج یې امبور شي خیر اوس خو علاج کېږي آر سی ټي مختلف ټریټمنټ خو دغه لکه دغه سچویشن د بوتل د غاښ نه دی پکار ایستل یې نه دی پکار او پراپر علاج پکار دی او دې نه علاوه چې کوم د دې انټرنیشنل ډینټل ایگزیبیشن کانفرنس انعقاد دلته تاسو ته څنګه ولګېدو او داسې کانفرنس ایگزیبیشن وقتاً فوقتاً منعقد کېدل پکار دي
بالکل دا پکار د دې سره اویرنس راځي مونږ کې هم او د کام کې هم یو ډیر ښه اقدام دی دا خو د دې سره سره چې ما وکتل نو ځینې سټالونه لګېدلي چې هغې کې پرایس ډیر زیات مناسب او ډیر زیات کم او ځینې چې ون هغې کې پرایس د ایسې و خو به هر حال مونږ ته یو اندازه وشوله چې یاره دلته دا پرایس دومره کم چلیږي او بل ځای کې دومره ګران چلیږي نو مونږ به څوک دوکه کوي اوس نه دا یو پیدا به راغله مونږ ته ځکه چې کم میټیریل مونږ ته بهر په 20,000 میلادل هغه نن ما په 10,000 واغستل کم انسټرومنټ ما ته بهر په 25-30,000 میلا نن ما په 12-13,000 واغستل نو زمونږ د پاره ښه شول ځکه چې کمې به کې داسې پارټیانې دي چې هغې به کې غلا غلطي کوي ډېره زیاته نو هغه به کې مونږ ته ښکاره دې نه به خلکو ته هم فایده ملاویږي هغې مطلب علاج به هم لږ په ارزانه باندې کېږي لکه خلک هم دا وایي چې کوم د غاښونو علاج دی هغه ډېر زیات ګران دی بالکل ډېر زبردست داسې وګورئ که نه چې کله مونږ ته په کم ریټ باندې انسټرومنټ په کم ریټ باندې مونږ ته میټیریل میلاو شي هغه مونږ فردر د هغې فایده اټومیټیکلي چا د خلکو ته وځي نو پکار ده داسې چې مونږ دغه کو او بهرحال زمونږ انشاءالله اوس را روان چې کوم پروګرام دی زما خپل میشن چې کوم دی نو زه اورل هیلث کارت باندې کار زما سټارټ دی انشاءالله پېښور باندې اسلام آباد باندې دې له زه سپیشل اورل هیلث کارت جوړوم هغه کسان چې کوم غریبانان دي د هغې دپاره به 30-40% په دې کې ډسکاونټ وي او دا به انشاءالله تاسو به ګورئ انقریب ډاکټر سید نعمان ډینټل افیشل د طرفه به تاسو ته دغه سہولت میلاویږي او انشاءالله دا چې دی پهله چې مونږ اسلام آباد بیا پېښور دې دوو ځایونو کې زمونږ فوکس دی دې نه بعد به انشاءالله لاهور او آل پاکستان کې مونږ دا پروګرام کو ځکه چې الحمدلله زمونږ پیشنټ چې کم دي نو یو کې نه استرالیا نه مختلف نه راځي مخکې هغې چې مونږ به ترکیه ته تلو خو اوس چې دی نو زمونږ کلینیکونو ته وزټ کوي او زمونږ ټیک ټاک باندې وګورئ نو الحمدلله ښه فالور دی او ښه خلک سیټسفاید دی बीस साल हो गए हैं 20 साल पहले एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस हुई थी कन्वेंशन सेंटर में और उसके बाद 20 साल के गैप के बाद अब हमने ये बहुत बड़ा इवेंट करवाया इसमें इस दौरान इस 20 साल के अरसे में बड़ी नई जदीद टेक्निक्स आई नई मशीनरी आई नई मेडिसिन आई डॉक्टरों को उसके बारे में कुछ भी नहीं इल्म था हमारा कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि डॉक्टरों को नई टेक्निक से आगाह किया जाए तो उस सिलसिले में हमने ये एग्जीबिशन कराई विद इन 2 मंथ हमने तैयारी करके इतना बड़ा इवेंट कराया और सोशल मीडिया पे अपने मुहिम चलाई इस वक्त जो ये पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर है ये इनके जो हैं वो हमें कहते हैं कि आज तक हमने इससे बड़ी एग्जीबिशन कहीं नहीं देखी यहाँ पे एग्जीबिशन लगती हैं तो ज़्यादा 50 स्टॉल 25 स्टॉल 30 स्टॉल लग जाते हैं लेकिन हमारे माशाल्लाह 200 स्टॉल्स हैं लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं मुख्तलिफ स्टॉलों पर जाकर पूछ रहे हैं तो इस एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था या क्या है इसका मकसद यही है कि एक तो डॉक्टरों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना दूसरा डॉक्टरों को मुख्तलिफ़ चीज़ों के नई चीज़ों के नई मशीनरी नए ट्रीटमेंट के बारे में उनको ब्रीफ करना और यहाँ पे कोर्स कराना उनको फिर हम सर्टिफिकेट भी देना हमारा ये मकसद था जिस तरह के लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं ज़ाहिर बात है दांतों के मसाइल पता है आपको कि दर्द भी उसका बहुत हद से ज़्यादा होता है और लोग इससे बहुत मतलब परेशान हो जाते हैं जब भी दांतों में दर्द होता है तो लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं तो क्या लोगों के लिए इस एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस को अच्छा समझते हैं लोग बहुत मुतमईन हैं आप अभी जाएंगे तो किसी भी डॉक्टर से 2-3 डॉक्टरों से उनके व्यूज़ पूछ लें वो आपको बताएंगे बहुत ज़बरदस्त है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है हमारे इल्म में बड़ा इजाफा हुआ है तो सभी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं दांतों के हवाले से प्रॉपर चेकअप करने के हवाले से लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है क्या मैसेज देंगे हमारे दांतों में जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ता है फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन मकसद बात यह है कि हम उस दर्द तक नौबत क्यों पहुँचे उससे पहले अपने दांतों की केयर करनी चाहिए एक दांत अगर एक बार आपके मुंह से निकल गया तो वो दोबारा नहीं उगेगा ना ही आएगा तो कोशिश यही करें कि अपने दांतों की हिफाजत करें और दांत को महत्तल वसा बचाने की कोशिश करें लोग ज़्यादातर ख्याल नहीं रखते ना प्रॉपर चेकअप करते हैं तो क्या मतलब लोगों को करना चाहिए और फिर जब आपने बात की कि दर्द जब आ जाता है तो फिर डॉक्टर के पास भाग के और सिर्फ वो निकालने के मतलब चक्कर के लिए जाता है कि निकाल दें तो क्या कहेंगे लोगों को मतलब कम से कम साल में या 6 महीने में मतलब इस तरह प्रॉपर चेकअप करना चाहिए बात यह है कि हमारे मुल्क में गुर्बत है लोग इस वक्त बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं
तो ये इस चीज़ को वो समझते हैं कि डॉक्टर को वैसे ही चेक कराना कि दांतों में ख़राबी तो नहीं, इसको वो अयाशी समझते हैं। हाई लेवल का तबका तो चेक कराता रहता है, लेकिन गरीब बंदा नहीं चेक करा सकता। तो उसके लिए हमें चाहिए कि गवर्नमेंट फ्री चेकअप का बंदोबस्त करे। मुख्तलिफ़ कॉलेजेस फ्री चेकअप का करते हैं वॉलंटियरली, लेकिन आवाम में आगे ही नहीं है। आवाम को इतना इसके बारे में पता नहीं है कि दांतों की किस तरह हिफाजत की जाए। बहरहाल हमारी तशहीरी मुहिम चलेगी और इंशाल्लाह मीडिया पे भी चलेगी कि अपने दांतों को की हिफाजत करें और उनको अपनी सेहत को भी महफूज करें। ये जी इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है या जो भी हमारी डेंटल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। स्पेशली जो यंगर जनरेशन है उनके लिए बहुत मुफीद होती हैं, क्योंकि इन कॉन्फ्रेंसेस की वजह से उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक तो कटिंग एज इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स जानने का। दूसरा ये है कि इनको पता चलता है दे आर एक्सपोज टू न्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स, नई चीज़ें जो हैं जो, और एक जगह पे तमाम चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। और स्पेशली जब डेंटल कॉन्फ्रेंस भी साथ हो तो उससे उनका एजुकेशनल जो स्किल्स हैं तो उसमें अपग्रेड करने में उनको बहुत फ़ायदा होता है। इस तरह के लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके साथ भी लोग मिल रहे हैं, तो क्या पूछ रहे हैं दांतों के हवाले से? नहीं, मुझसे तो खैर मैंने तो लेक्चर दिया था यहाँ पे एंडोडोंटिक्स के ऊपर, रूट कैनाल ट्रीटमेंट पे, उसके बारे में मुझसे पूछते हैं जो मेरी स्पेशलिटी है। लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर डेंटिस्ट जो है वो पूछते हैं कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से मटेरियल्स हम लें। तो जो सीनियर लोग होते हैं वो उनसे आकर पूछते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, और हम ज़्यादा जूनियर्स को हम कोशिश करते हैं कि उनको बेहतर से बेहतर गाइड कर सकें। ज़्यादातर दांत कीड़े मकोड़ों की वजह से भी ख़राब रहते हैं, और फिर लोग सफाई के हवाले से भी मतलब यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाल्स भी है पूछते हैं, तो क्या एडवाइस मतलब करेंगे लोगों को, आप इसके हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, एडवाइस मैं सबको ये करूँगा कि हाँ, हमारा यहाँ ट्रेंड ये है हमारे मुल्क में कि लोग डेंटिस्ट के पास सिर्फ उस वक्त जाते हैं जब उनको तकलीफ़ होती है, उससे पहले कभी उन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं होता। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोग कम से कम साल में एक दफ़ा जाकर अपने दांतों का चेकअप करवाते हैं, अपने दांतों की क्लीनिंग करवाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपने एक बहुत महंगी गाड़ी रखी हुई है मर्सिडीज़, उसको आप कम से कम 6 महीने बाद सर्विस स्टेशन तो लेके जाते हैं, आप उसका तो ख्याल करते हैं लेकिन अपने मुंह का ख्याल नहीं करते, उसकी भी सर्विसिंग होनी चाहिए। तो साल में एक दफ़ा अगर आप विज़िट करें अपने डेंटिस्ट को, तो वो कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बिल्कुल शुरुआत में होती है, उससे ये है कि वो बड़ी ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। तो एक छोटी सी ट्रीटमेंट उस वक्त अगर हो जाए तो वो बड़े एक्सपेंस से भी बच जाएंगे और बड़े इलाज से भी बच जाएंगे। तो मेरा तो यही मशवरा सबको कि अपने साल में कम से कम एक दफ़ा डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं, और उसी बहाने उनकी क्लीनिंग और चेकअप भी हो जाएगा। इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस में आकर आपको कैसा लगा? और दूसरा ये है कि इस तरह के एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद होने चाहिए? जी बिल्कुल, ये जो है कॉन्फ्रेंसेस, हम लोग तो बहुत पीछे हैं डेवलप्ड वर्ल्ड से, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो है वो उसको ज़्यादा रेगुलर बनाएं, और कोशिश करें कि एनुअली या बाय एनुअली या 2 दफ़ा साल में कम से कम इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। उसमें ना सिर्फ आवाम का फ़ायदा होगा, बल्कि ख़ास तौर पे जो नए स्टूडेंट्स हैं, यंगर जनरेशन है, नए डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, उनके लिए उनको काफ़ी मदद मिलेगी इसमें। इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? एक्सपोजर मिलता है बंदे को काफ़ी, और लाइक इट्स अ गुड थिंग टू डू आई गेस। जैसे यहाँ पर डॉक्टर साथ भी है, आप भी उनके साथ है, तो लोग क्या पूछ रहे हैं दांतों के हवाले से? वी गेट टू नो अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ एंड मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। एक्सपो काफ़ी अच्छी चीज़ है आई गेस, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा मतलब आए हुए हैं ब्रांड्स वगैरह, सो दे आर सेलिंग द इंस्ट्रूमेंट्स एट डिफरेंट रेट्स, सो वी आर गेटिंग नो अबाउट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट मशीन्स विच आर बीइंग यूज्ड इन डिजिटल डेंटिस्ट्री राइट नाउ दीज डेज। लोगों को आप दांतों की सफाई के हवाले से और प्रॉपर चेकअप के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी?
रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। लोग दांतों को इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन लेना चाहिए। और यही है कि एटलीस्ट महीने में एक दफ़ा आके अपना आफ्टर 6 मंथ्स अपना रेगुलर चेकअप, डेंटल चेकअप करवाना चाहिए। पाकिस्तान में तो ये है कि लोग जब दर्द दांतों में शुरू हो जाता है और वो भी काफ़ी हद तक जब बढ़ जाता है उसके बाद जाके डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लाइक हमारे पास पेशेंट्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे उनका दांत होता है, तब आते हैं तो कहते हैं कि इसको बचाएं, वी कैन नॉट सेव डैट। तो ये कि जब आपको थोड़ी सी भी तकलीफ दांत में महसूस हो तो आपको आ जाना चाहिए, इसको सीरियस लें। दांत भी आपके जिस्म का हिस्सा है और सारी बीमारियां आपके मुंह से ही फिर आगे जिस्म तक फैलती हैं। नेशनल डेंटल एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस में आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, इट वाज सो गुड। इट वाज माय फर्स्ट डेंटल एक्सपो, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब इस तरह की एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए। इट्स वेरी गुड। बहुत अरसे के बाद मेरे ख्याल में पहला कॉन्फ्रेंस है डेंटल के हवाले से, दांतों के हवाले से। और जिस तरह के लोग यहाँ पे हम देख रहे हैं हद से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं, पूछ रहे हैं, डॉक्टरों से भी मशवरे कर रहे हैं। यहाँ पे क्लासेस भी हुई है, तो कॉन्फ्रेंसेस भी हुई है। तो क्या कहेंगे आप इसके हवाले से और लोगों को मैसेज क्या देंगी दांतों के हवाले से? ब्रश करें, अपने दांत साफ रखें। और उसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस भी जी हुई हैं, काफ़ी अच्छी हुई हैं। बाकी है कि दांत को सीरियस लें और दैट्स इट। साहब, इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट्स सारे पाकिस्तान से आए हुए हैं, एग्जिबिटर्स और मुख्तलिफ ब्रांड्स सारे आए हुए हैं, प्राइसेस पे भी ऑफर्स दे रखी हैं। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एक आम डेंटिस्ट के लिए, स्टूडेंट के लिए भी। पहली दफ़ा मतलब मैं भी देख रहा हूँ इस्लामाबाद में कि इस तरह के एग्जीबिशन और ख़ास कर दांतों के हवाले से, क्योंकि दांत का दर्द डॉक्टर को भी पता होता है लेकिन हर इंसान को भी पता होता है कि कितना दर्द मतलब शिद्दत से मतलब वो दर्द करता रहता है। तो क्या करना चाहिए लोगों को, आप क्या एडवाइस देंगे सफाई के हवाले से भी और प्रॉपर चेकअप के हवाले से? कितने अरसे के बाद चेकअप करना चाहिए? चेकअप तो देखिए हर 6 माह बाद करा लेना चाहिए और अपने फ़ायदे के लिए, ताकि काम जो इनिशियली शुरू में कम कॉस्ट करेगा, काम ज़्यादा ख़राब होगा तो ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी ट्रीटमेंट की। तो ये 6 महीने बाद लाजमी चेक करा लेना चाहिए, स्पेशली बच्चों को जिनके को दूध के या पके दांत के मिड फेज़ मिक्स फेज़ होता है, उसमें लाजमी करा लेना चाहिए उसको। जिस तरह की मतलब चीज़ें आ रही है, मतलब मुख्तलिफ जिस तरह की अपडेट चीज़ें, तो एज ए डॉक्टर आपसे यहाँ पर लोगों की इंटरेक्शन और लोग क्या पूछ रहे हैं दांतों की सफाई के हवाले से, वो क्या कहते हैं और आप क्या एडवाइस करते हैं, मतलब हमारे नाजरीन को भी क्या एडवाइस देंगे? देखिए यहाँ तो सारे आए हुए प्रोफेशनल्स, तो यहाँ तो कोई एडवाइस लेने नहीं आए हुआ, यहाँ तो सब प्रोडक्ट्स देखने आए हुए हैं। तो प्रोडक्ट्स की यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी हुई है, लोगों को बताया भी है। कॉन्फ्रेंस भी डॉक्टर्स के लिए बेसिकली या स्टूडेंट्स के लिए, उनको नॉलेज रिफ़्रेश करने के लिए और नया नॉलेज, नए एडवांसेस बताने के लिए। तो लोगों के लिए लोगों के पैगाम के अपने सेहत का ख्याल करें और जो शुरू में आप किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं, बाद में उसकी कॉस्ट ही बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी, तकलीफ भी बढ़ेगी। तो अपने सेहत का ख्याल रखें, जिस तरह बाकी चीज़ों के करते हैं जिस्म के, इस तरह दांतों की और गम्स की भी, ओरल कैविटी के लिए भी उतना ही ख्याल करें जितना बाकी बॉडी के लिए करते हैं आप। इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस, मतलब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद होनी चाहिए और यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? देखें, कुछ साल 10 साल पहले तो बाकायदगी से हर साल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, नेशनल और इंटरनेशनल, लेकिन काफ़ी अरसे से बस ये नहीं इनकाद इसका रेगुलर नहीं है, बहुत ऑन एंड ऑन हो जाता है, कभी नहीं होता और बड़े गैप्स के बाद होता है। मतलब ये बाकायदगी से हो तो बड़ा अच्छा, लोगों को बेनिफिशियल है, स्टूडेंट्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी। लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, लोगों को इससे अवेयरनेस भी मिलता है। अवेयरनेस तो मिलेगी, चाहे एक डॉक्टर एक चीज़ सीखेगा, वो जाके पेशेंट को और अपने स्टूडेंट्स को ही बताएगा, पेशेंट्स को ही बताएगा नई चीज़, नई एडवांसेस, तो डेफिनेटली फ़ायदा तो होगा नॉलेज रिफ्रेश करने का। कतुन को इंटरनेशनल डेंटल एग्जीबिशन और द कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर हवाला सरा चुकुम दल तरागली डॉक्टरान भी या चुकुम खलक भी दगोई तफसीली खबर तासु आवरदे डॉक्टरान हम खलको ता दा पैगाम हम वर्को चे दियो खो प्रॉपर दगाखुनो सफाई पकार दा और दिन अलावा डॉक्टरान दा हम हुए चे शपक म्याश्तों के दना चुकुम प्रॉपर द चेकअप ते आगा हम बाकायदा दगाखुनो ज़रूरी दे द दे सरा जमुंग द दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी द बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सराओ से अल्लाह पामा।